मुरादाबाद मंडल मुख्यालय पर आज हिंदू संगठनों का आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या उनकी मांगे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेता हमारे साथ यहाँ पर हैं, मेरठ प्रांत के। सर ये बताइए, क्या नाम है आपका? राजकुमार डूंगर, प्रांत मंत्री विश्व हिंदू परिषद। राजकुमार जी, ये बताइए, आज इतनी बड़ी तादाद में जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, क्या मांगे हैं आपकी? हिंदू समाज की मांग है, आंध्र प्रदेश की पूर्व की सरकार ने जिस प्रकार की कंपनी को ठेका, तिरुपति बालाजी मंदिर का प्रसाद वितरण का जो ठेका बनाने का जो ठेका दिया हुआ था, और उसको विशुद्ध कर कर हिंदू संस्कृति को दूषित करने का उस कंपनी ने जो काम किया है, और वह कंपनी दोषी नहीं है, दोषी पूर्व की सरकार है जो ईसाईयत के माध्यम से चलती थी। और उनका केवल देह था कि हिंदू समाज और हिंदू मठ और मंदिरों पर जो हिंदू समाज वहां दर्शन करने आता है, और दर्शन के बाद जो प्रसाद वितरण होता है, उस प्रसाद वितरण को विशुद्ध करके हिंदू संस्कृति को अशुद्ध करने का काम करती थी, जिसकी गुणवत्ता यानी कि प्रशिक्षण किया गया उसका। जो प्रसाद में मिलावट का मामला है। हाँ, प्रसाद में जो मिलावट थी, और उसका जब अब एक लैब के द्वारा उसका प्रशिक्षण किया गया, तो उसकी 95% से 104% उसकी शुद्धता होनी चाहिए थी, पर उसकी शुद्धता उस लैब के आधार पर केवल 19% आई है। तो अब इससे ही अंदाजा लगाया जा सकते हैं कि वो कितना दूषित प्रसाद होगा, जिसमें गाय की चर्बी मिलाकर और अन्य पता नहीं क्या क्या मिलाकर उस प्रसाद को दूषित करने का काम उस सरकार ने किया है। उस सरकार और उस कंपनी को दंडात्मक उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके उपरांत हिंदू समाज के मठ और मंदिर सरकार से उसका जो अधिग्रहण है वो समाप्त होकर हिंदू समाज को हाथों में सौंपी जानी चाहिए, जिससे हिंदू समाज की जो संस्कृति है उसकी शुद्धता और उसकी आस्था जो समाज की है वो बनी रहनी चाहिए। इसी मांग के लिए आज हम ज्ञापन का जो कार्यक्रम रखा है वो राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को देने का है। यहाँ आज सभी विश्व हिंदू परिषद और आम हिंदू समाज इकट्ठा होकर आज कमिश्नर साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। आप बताइए कि ये दो मुख्य मांगे इन्होंने बताई कि एक तो जो प्रसाद में मिलावट का मामला है वो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, दूसरा जो मठ और मंदिर हैं उन पर जो सरकार के कब्जे हैं वो सरकार के कब्जे से मुक्त होनी चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे भारत के अंदर लगभग 4 लाख मंदिर के ऊपर राज्य सरकार या केंद्र सरकारों के नियंत्रण है। अब आप एक एक करके चलिए। केरल में कम्युनिस्ट की सरकार, उनकी कोई आस्था नहीं होती। जिस व्यक्ति ने तिरुपति बालाजी के अंदर ये दूषित करे है, वो पता है पदेन अध्यक्ष होता है, वो कौन, वो ईसाई है, रेड्डी। इस तरीके से जब तक सरकार के नियंत्रण में, सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी वहां पर रहेंगे, तो ये व्यवस्था ऐसे ही खराब रहेगी। देश में बहुत सारे मठ और मंदिर हैं जिन पर सरकार का नियंत्रण है, तो इन सब को आप सरकार के नियंत्रण से मुक्त चाहते हैं? हमारा केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के लिए राष्ट्रपति से आग्रह है, तत्काल 4 लाख मंदिरों को नियंत्रण मुक्त करो। और इस नियंत्रण मुक्ति के लिए अभी तो हमने ये शुरू करा है, बाकी जो संतों की बैठक में संत में आदेश करेंगे, निर्देश करेंगे, ये आंदोलन ऐसे ही बढ़ता है। सरकारों का नियंत्रण क्यों है, क्या वजह है इसकी, समझते हैं? आपको इसी से बताऊं, 1817 के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, उसके बाद 1837 में लॉर्ड मैकाले ने किया था, हिंदुस्तान बहुत रईस देश है, न यहाँ पे चोरी है, न चपटी है, अपहरण है, न कुछ है। इसकी संस्कृति को नष्ट करोगे तभी हिंदुस्तान पे रूल करोगे। तब उन्होंने कानून बनाया, जिससे मस्जिदें भी बाहर है, चर्च भी बाहर है, केवल धार्मिक स्थल हिंदुओं के, सनातन के, वो ही इसकी सीमा में है। तो इसको मतलब सरकार के कब्जे से मुक्त चाहते हैं? ये तो देखा जाए धर्मनिरपेक्षता का मजाक है भाई। या तो सब धर्मों के ऊपर सरकारी नियंत्रण करो, या एक पे ही क्यों, सनातन पे क्यों है, इन 4 लाख मंदिरों पे क्यों, मस्जिदों पे भी करो, दरगाहों पे भी करो, और चर्चों पे भी करो। आगे क्या रणनीति है आप लोगों की? देखिए, विश्व हिंदू परिषद जो काम करती है वो संतों के आदेशों से करती है। जो संत लोग हमें निर्देश करेंगे और फिर काम करेंगे, ऐसे ही काम करेंगे।
देखिए, यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर तमाम जो नौजवान हैं वो आए हुए हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता हों या विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हों, वो सब यहाँ पर जो है मुरादाबाद के जो मंडलायुक्त हैं उनके कार्यालय के बाहर जो है धरने पर बैठे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि जो सरकार ने कब्जे कर रखे हैं मठ और मंदिरों पर, वो कब्जा मुक्त होने चाहिए ताकि जो हिंदू समाज है वो अपने मठ और मंदिरों का संचालन खुद कर सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।